Hello grade 10, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to do problems related to distance, speed and time. As you know that distance equals to speed into time. You know it already. If I want to find the value of speed, what is the speed here? So I will put this formula, speed equals to distance into time. And if I want to find time, time equals to distance upon speed. And this formula will help us a lot in solving the problems related to distance, speed and time. And the units of these kind of problems are in kilometer per hour. If you have kilometer, then the time should be in hours. And if you have meters, then the time should be in seconds, right? So let's have our problem number 1. Ved Prakash travels 600 km to his home partly by train and partly by car. Means उसने आधा रास्ता ट्रेन से कवर किया है और कुछ रास्ता उसने कार से कवर किया. टोटल उसका जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर, राइट. He takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. He takes 20 meter longer if he travels 2 kilometer by train and the rest by car. Find the speed of train as well as car. So let's have its solution. First of all, we don't know the speed of train and we don't know the speed of car, and I'm going to assume the speed of train is x kilometer per hour and the speed of car is y kilometer per hour, right? तो अगर आप देखो कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो है हमारा 600 किलोमीटर, जिसमें से कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया गया है और कुछ डिस्टेंस कार से कवर किया गया है. और अगर हम सिचुएशन 1 देखें, सिचुएशन 1 इज he takes 8 hours to travel 120 kilometer by train and the rest by car. तो अगर वो 120 किलोमीटर कवर कर रहा है ट्रेन से, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 120 किलोमीटर, राइट. और जो रेस्ट डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा? द रेस्ट कवर्ड बाय कार. तो बाकी का डिस्टेंस वो ऑब्वियस है कार से कवर करेगा, तो वो कितना होगा? 480. ठीक है. तो अब देखो, अब उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा है 8 आवर्स. 8 आवर्स लगे हैं 120 कवर करने पर. तो 120 कवर करने पर he takes 8 hours if he travel 1 kilometer 120 by train और rest by car. मतलब कि टोटल टाइम taken equals to 8 hours, right? तो अब बेटा आपको ये पता है अच्छे से कि जो आपका टोटल टाइम जो आपको लगा है वो लगा है 8 आवर्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो क्या होगा कि जो आपका टाइम है, टाइम इक्वल्स टू टाइम किसके इक्वल है? डिस्टेंस किसके इक्वल है? स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 किससे कवर किया? ट्रेन से. और रेस्ट डिस्टेंस आपने कवर किया कार से, ठीक है. तो जो इन दोनों को मिला के जो हमें टाइम लगा वो लगा हमें 8 आवर्स. ये क्लियर हो गया ना? देखो, ये ट्रेन से कवर किया और ये कार से कवर किया. ट्रेन का हमने टाइम लिख दिया, टाइम ट्रेन का, और टाइम हमने लिख दिया कार का. तो हमें जो टोटल टाइम लगा वो लगे 8 आवर्स. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस तरह से, राइट. So this is the equation, right? 120 upon x, 480 upon y equals to 8. This is my equation. Put it in a box. Now come to the second situation. So what is the second situation? He takes 20 minutes longer if he travel 200 kilometer by a train and rest by
कार, मतलब उसको 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखो बेटा 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये है हमारी सिचुएशन 2। सिचुएशन 2, अब उसने जो 200 किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रेन और कार से फिर कितना कवर किया, 400 किलोमीटर कवर्ड बाय कार, राइट, 400 किलोमीटर कवर्ड बाय। तो अब देखो जो हमें 200 किलोमीटर हमने ट्रेन से कवर किया, 400 किलोमीटर हमने कार से कवर किया, तो इन दोनों को कवर करने में जो उसको टाइम लगा वो 8 आवर्स और 20 मिनट्स लगे, राइट। कितना टाइम लगा, 8 आवर्स 20 मिनट्स। अब ये जो 20 मिनट्स है इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स 20/60 आवर्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 1/3 आवर्स हमें लगी, राइट। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 200/x मीन्स 200 उसने कवर किया ट्रेन से, स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड covered by car equals to 8 1/3. Now I have two equations and I'm going to solve these two equations, these two linear equations, right? Now let's have two equations, 120/x 480/y equals to 8 and 200/x plus 400/y equals to 25/3. अब मैं क्या करूँगी, 1/x को हम पुट कर देंगे 8 और 1/y को हम पुट करेंगे p। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो रिड्यूस होंगी, राइट। अब आप इसमें से 8 कॉमन ले सकते हो, है ना, 8 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पर भी आप इसको अगर 25 से डिवाइड कर दो तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो आफ्टर डिवीजन एंड टेकिंग कॉमन आई एम गेटिंग, ये जो आपकी इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन इट रिड्यूसेस टू 15a plus 60b equals to 1 and this equation reduces to 24a plus 48b equals to 1, right? तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Now students, this is your homework. You will solve this and you will get the value of a is 1/60 and value of b is 1/80. But a जो था हमारा था 1/x और जो b हमारा था वो था 1/y. Therefore x equals to 60 किलोमीटर पर आवर and y equals to 80 किलोमीटर पर आवर. तो यही हमने फाइंड करना था. We are to find the speed of the given statement. You can see, find the speed of train and car. So your answer is 80 and 60 kilometer. Your answer is 80 and 60 kilometer. So this is a quite difficult question. तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो. Definitely you will learn. You will not face any problem. अगर आप इसको लॉजिकली चलते हो लेकर क्वेश्चन को तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. So this is your answer, 60 and 80 kilometer per hour. The next question we will cover in next video. Thank you.